बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पल्स फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। एसएमसी बेसिक टू एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 में मैं हूँ सुकैन मकबूल और आज की क्लास में हम सीखेंगे एफवीजी को, आर्डर ब्लॉक को, आर्डर फ्लो को और रिफाइन आर्डर ब्लॉक को। ये 4 चीज़ें आज के दिन में हम इंशाल्लाह सीखेंगे आज की क्लास में। और इससे पहले अगर आपने पहली 5 क्लासेस नहीं देखी तो टाइम निकाल के लाजमन उनको देखें, ताकि जो इससे प्रीवियस क्लास है ख़ास करके क्लास नंबर 5 वो लाजमन आप देखें, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो फिर ही आपको इन 4 चीज़ों को सीखने का फ़ायदा है। अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा, जो कि पिछली क्लास में मैंने बड़ा डिटेल से आपको बताया है, तो फिर ही आपको ये 4 चीज़ें जो हैं इनका फ़ायदा है कि चार्ट पे आपने किस तरह अप्लाई करनी है। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये अभी तक बेसिक चीज़ें हैं। अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया है, स्ट्रक्चर आपने किस तरह रीड करना है, किस तरह आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है मार्क करना है, किधर जाके चेंज ऑफ करैक्टर होता है, किधर जाके आइडियम होता है। लेकिन इस क्लास में हम जो सीखेंगे वो है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इनको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। और इसके बाद एक दो क्लासेस है जिसमें हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे और इसके साथ हम लिक्विडिटी के कुछ कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर करेंगे। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद हमारा एक आईसीटी मेथड पे एक कोर्स होगा, और जो इस सारे कोर्स से जो है ना ड्यूरेशन में लंबा होगा, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें हैं और ये जो कुछ आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या आगे वाली आप 2-3 क्लासों में सीखेंगे, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं कोर्स को लटकाना नहीं चाह रहा, लंबा नहीं करना चाह रहा। आपने साथ हिम्मत करनी है, चीज़ों को साथ साथ क्लियर करना है, ताकि हमारा जो कोर्स है ये स्टॉप ना हो। मेरा इरादा ये है कि मैं जनवरी के महीने में इस कोर्स को मुकम्मल करूं, और इसीलिए अभी रात के फिर 1:23 हो चुके हैं और रात के 1 बजे की मैं क्लास बना रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग अगर इसे स्टार्ट कर चुके हैं तो बीच में गैप ना आए। आप अगर गैप आता है तो आपके इससे नुकसान ना हो कहीं, ठीक है। तो मेन वजह ये है इस कोर्स को कंटिन्यू रखने की। हालांकि सारा दिन ग्रुप्स वगैरह में जो मसरूफियत होती है या अपनी ट्रेडिंग में जो मसरूफियत होती है वो खैर आप लोगों को पता है, जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, तो ये नहीं सारा दिन टाइम मिलता। तो इस टाइम मैं फ्री अपना टाइम निकाल के, अपना रेस्ट का टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए शायद इसमें कोई कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिल जाए। और मैं ये बात गारंटी से आपको बताता हूँ, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आपको जो चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में हम सीखने वाले हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और कमेंट में लाजमन आप बताया करें कि जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ क्या वो आपकी समझ में आई। अपना कीमती टाइम जो है उसमें से चंद सेकंड निकाल के कमेंट में लाजमन अपना रिव्यू दिया करें। मैं ये नहीं कहता वीडियो को लाइक करें, उससे छोड़ें, मुझे आपके लाइक्स की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल करे कर दिया करें, अगर नहीं करता लेकिन कमेंट में लाजमन बताया करें, ताकि मुझे कम से कम इस चीज़ का पता तो चले कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही। ये हमारा आखिरी कोर्स होगा यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद कोशिश यही होगी कि हम मज़ीद कोर्सेज ना अपलोड करें। ये आखिरी कोर्स है, तो आपने कोशिश करनी है इस कोर्स को अच्छे से सीखें, समझें, क्योंकि टोटल जो कुछ भी है मैं सारा कुछ इसमें डिलीवर करने की कोशिश करूंगा और बाकी अल्लाह ताला खैर करें। अभी हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि एफवीजी फेयर वैल्यू गैप के नाम से है। फेयर वैल्यू गैप क्या है? सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप को हम डिस्कस कर लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास होता है ऐसा, एक मिनट जरा दीजिएगा, इधर मैं एक दो कैंडल बना लूं, उसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये हमारे पास एक कैंडल बनी है, ये हमारे पास एक कैंडल बनी है और ये कैंडल है हमारे पास, एक मिनट दीजिए मैं इसका कलर जरा खत्म करता हूँ। ये हमारे पास एक कैंडल बनी है, ये हमारे पास एक कैंडल बन गई। इस कैंडल में हमारे पास एक कैंडल इस तरह बनी है। इस कैंडल का मोमेंटम, इस कैंडल का मोमेंटम काफी ज्यादा है,
मोमेंटम से मुराद के इसमें बायर्स ज्यादा हैं, मोमेंटम से मुराद इसमें बायर्स ज्यादा हैं, और सेकंड कैंडल इधर से ओपन होती है और वो इस तरह से क्लोज हो जाती है। इससे नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इससे नेक्स्ट कैंडल भी इस तरह आती है और इस तरह से क्लोजिंग दे देती है। यानी कि ये हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर ये तीन कैंडल्स छोटे टाइम फ्रेम की बनी हुई हैं, ठीक है। और ये शो ये करती हैं ये कैंडल्स के इनमें मोमेंटम ज्यादा है, इनमें बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। वो कैंडल जिसमें विक ना हो या विक हो और बिल्कुल माइनर से विक हो, उस वो इस चीज की निशानदेही होती है कि उस कैंडल्स में जो बायर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा है। अगर वो रेड कलर में बनेगी तो सेलर की तादाद ज्यादा है, अगर वो ग्रीन कलर में बनेगी तो बायर्स की तादाद ज्यादा है। तो ये वाली कैंडल जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ, हमारे पास कैंडल नंबर सी है, इसको नाम मैं दे देता हूँ ये हमारे पास कैंडल नंबर बी है, इसको नाम मैं देता हूँ ये कैंडल नंबर ए है। अभी हमारे पास कैंडल नंबर ए के हाई से लेके, यानी कि कैंडल नंबर ए का हाई हमारे पास ये बन रहा है, ये हमारे पास कैंडल नंबर ए का हाई बन गया ना, ये हाई हो गया हमारे पास कैंडल नंबर ए का, ठीक है। और बी वाली कैंडल को हमने इग्नोर कर देना है, बी वाली कैंडल को हमने क्या कर देना है, इग्नोर, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा आगे लेना देना किसके साथ है, कैंडल नंबर सी के साथ और इसके लो के साथ, इसके लो के साथ। और ये गैप किस वजह से बनता है इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ ये एक दफा लिख लेने दें। ये हमारे पास कैंडल नंबर सी का लो आ गया, ठीक है, सॉरी। अच्छा, इधर हमारे पास कैंडल नंबर ए के हाई से लेके कैंडल नंबर सी की कैंडल के लो तक जो एरिया बन रहा है, इस एरिया को हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं, इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इसका कलर मैं थोड़ा सा मध्यम करता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास है एफ वी जी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एफ वी जी। ऐसा गैप जो दो कैंडल्स के दरमियान बने, कैंडल नंबर ए और कैंडल नंबर सी के दरमियान, ऐसा गैप जो इन दोनों कैंडल्स को आपस में मिलाप ना करने दे, जो कैंडल नंबर ए के हाई और कैंडल नंबर सी के लो को आपस में मिलाप ना करने दे, आपस में जुड़ने ना दे, उस गैप को हम क्या नाम देते हैं, उस गैप को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। ये हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप। सेम यही कंडीशन हमारी होगी सेल साइड की कैंडल्स की, वो किस तरह से होगी वो भी मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। उसके बाद हम चार्ट पे जो है इसे स्ट्रक्चर के साथ हम इंशाल्लाह समझेंगे, ठीक है, हम स्ट्रक्चर के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडल बनती है, वो इस तरह से बन जाती है, इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडल बनती है, वो इस तरह से बन जाती है, ठीक है। अभी हमारे पास कैंडल नंबर ए कौन सी है, कैंडल ए हमारे पास ये वाली है, ऊपर वाली को कैंडल ए का नाम दे देते हैं, सेकंड वाली को कैंडल बी का नाम दे देते हैं, थर्ड वाली को कैंडल सी का नाम दे देते हैं। तो कैंडल ए का हमारे पास जो लो है, कैंडल ए का जो हमारे पास लो है और कैंडल सी का जो हमारे पास हाई है, इस एरिया को हम नाम दे देते हैं क्या, कि ये हमारे पास आ गया हाई कैंडल नंबर सी का और लो कैंडल ए का। हमारे पास कैंडल नंबर सी का हाई और कैंडल नंबर ए का लो जो है, ये वाला हमारे पास गैप क्या कहलाएगा, फेयर वैल्यू गैप एफ वी जी। ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। और इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि देखने में समझने में आपको आसानी हो सके, ठीक है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है जो दो कैंडल्स के दरमियान बन रहा हो और तीसरी कैंडल इनके दरमियान वक्फा बनाने के लिए, गैप बनाने के लिए बनी हो। तो इन दो कैंडल्स के दरमियान डिफरेंस को, गैप को क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और अगर इधर हमारे पास
अगर इधर हमारे पास कैंडल नंबर ए में फर्ज करें विक बनी हुई है और इसकी ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है, तो हमारा जो लो है कैंडल नंबर ए का वो ये वाला लो होगा। तो इसका लो जब ये होगा तो हमारा फेयर वैल्यू गैप भी हमारा छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि जब हमारे पास लो कौन सा बन रहा है, लो मैंने आपको बड़ा अच्छे से जो है ना समझाया हुआ है, जिसमें कैंडल्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, कैंडल्स की साख बताई थी कि कैंडल्स किस तरह बनती हैं। तो जो कैंडल हमारे पास विक का लो है, बेसिकली ये इस कैंडल का लो है, तो इसका लो कैंडल ए का लो हमारे पास इधर है, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप इधर होगा। फर्ज करें अगर कैंडल सी है, सी वाली कैंडल का हमारे पास अगर इधर तक विक आ जाती है तो इसका हाई कौन सा होगा, जो विक का टॉप एरिया वही इसका हाई होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल को के हाई को इस तरह से मार्क कर लूंगा, और जो मेरा फेयर वैल्यू गैप है वो अभी कौन सा होगा, कितना होगा, इधर से लेके हमारे पास ये इतना क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू गैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने, एक मिनट दीजिएगा प्लीज, इसको मिनट में कर लेते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने फेयर वैल्यू गैप को चार्ट के ऊपर मार्क करना है। अब ये फेयर वैल्यू गैप किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं, और इनका हम यूज किस तरह से करते हैं। फर्ज करें हमारे पास मार्केट सेल साइड में आ रही है, इस तरह से आ रही है, इस तरह से मार्केट आ रही है, इस तरह से मार्केट आती है और आके इधर अपना क्या कर देती है, इंड्यूसमेंट कर देती है। लो के बाद हमारे पास जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो क्या होता है, आइडियम होता है, जो कि पिछली क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा है और समझा है। अगर आपने कोशिश की हो देखने की वीडियो, तो ये हमारे पास हो गया आइडियम, इंड्यूसमेंट हो गया। जब इंड्यूसमेंट हुआ तो हमारे पास ये वाला लो कंफर्म हो गया, मार्केट ने ये वाला लो जो लगाया हुआ है ये हमारे पास क्या हो गया जी, कंफर्म हो गया कि मार्केट का ये वाला लो जो है ये वैलिड है जी। ठीक है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लो लग गया। अभी हमारे पास जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे पास इधर, फर्ज करें एक हमारे पास ये गैप बना हुआ है, गैप किधर से लेके कितना बना हुआ है, एक सेकंड प्लीज, हम इसको इतना मार्क कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा इतना मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अभी फर्ज करें एक कैंडल ये है, फर्ज करें एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इधर से ओपन हो रही है, यानी कि इस हाई से इस तरह बन रही है। थर्ड कैंडल हमारे पास किधर से ओपन हो रही है, इधर से ओपन हो रही है, इस तरह से बन रही है। ठीक है, और जो हमारे पास टॉप टॉप पे कैंडल है वो हमारे पास इधर से बन रही है कुछ इस तरह से। तो अभी फर्ज करें मैंने इधर आइडियम मार्क कर लिया है, आइडियम के बाद हमारे पास ये कैंडल्स बनी हुई हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक बड़े टाइम छोटे टाइम फ्रेम के स्विंग है, ये बड़े टाइम फ्रेम की मैं कैंडल्स मार्क कर रहा हूँ, ये बड़े कैंडल्स टाइम फ्रेम की, मतलब कि हमारे पास इस तरह से बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन आ रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास ये स्विंग बने हुए हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैं इस एरिया को अगर कैंडल्स की शक्ल में मार्क करूं तो इस तरह करूंगा, तो ये हमारे पास जो छोटे छोटे गैप होंगे इनको मैं क्या नाम दे दूंगा, ये वाले जो बने हुए हैं हाई और लो के दरमियान, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अभी यही चीज चार्ट के ऊपर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद जो है ना क्लियर हो जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप को हम किस तरह और क्यों यूज करते हैं। अभी देखें, इधर मार्केट ने, हम किधर से स्टार्ट लें, हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इस लो से हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, इधर से हमने स्टार्ट करना है, ये हमने लो लिया, इस लो से पहले फर्स्ट पुल बैक हमारा क्या आ गया जी, इंड्यूसमेंट आ गया, इसको मैं आइडियम ले लेता हूँ। जब इसी में आइडियम लूंगा तो हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। मैं लो इधर से मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे पास लो आ गया। इस लो के बाद हमारे पास, इस लो के बाद हमारे पास जो एक वैलिड एफवीजी एरिया पड़ा हुआ है, जो अनटेस्टेड एफवीजी एरिया पड़ा हुआ है, वो कौन सा है, वो हमारे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला मैं इसे मार्क कर लूंगा, ये मेरे पास क्या है जी, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। इससे नीचे भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है,
इससे नीचे भी हमारे पास है ये एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये टेस्टेड है। टेस्टेड किस तरह है, ये अभी मैं जो है ना आपको एक दो एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप की दिखा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्टेड हमारे पास किस तरह है। अभी ये आइडिया मैंने मार्क किया, अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा चेंज ऑफ करेक्टर किधर होगा, तो इधर से आप अपने एक आपके स्ट्रक्चर की मजीद एग्जांपल मिल गई है। तो ये स्ट्रक्चर की एग्जांपल आपको ये बेनिफिट देगी कि आपका रिवाइज हो जाएगा जो हमने क्लास नंबर 5 में पढ़ा। अभी इस लो को जब मैंने कंफर्म किया आईडीएम के बाद, तो अभी इधर से तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वेट कर रहा था ना कि मार्केट आए और इधर से क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, अपने ट्रेंड को सेल साइड में कंटिन्यू करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है। अभी मैंने ऐसा वैलिड हाई देखना है कि जिधर से मैं चेंज ऑफ करैक्टर करूं। वैलिड हाई किस तरह आप फाइंड करेंगे, वो इस तरह करेंगे कि इस लो से पीछे आपने एक लो देखना है और उसका पुल बैक मार करना है। ये लो है, इसका पुल बैक ये है, इसका पुल बैक ये है, और मार्केट ने इस पुल बैक को आके नहीं लिया, इधर आके लिया, लेकिन उससे पहले तो मार्केट ने ये नीचे लो बनाया हुआ था। मैं इस वाले लो को नहीं लूंगा, मैं इस लो पे चला जाऊंगा। इस लो पे जो फर्स्ट पुल बैक है वो ये है, तो मैं अपना यही वाला जो मेरे पास ये मैंने लाइन लगाई हुई है इंड्यूसमेंट के लिए, तो मैं इस लाइन को इधर ले आऊंगा। तो इधर आके देखिए मार्केट ने आईडीएम लिया है, इधर से मार्केट ने आईडीएम लिया है, तो इस पुल बैक को आगे जब टच किया तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास आईडीएम हो गया। ये आईडीएम हुआ तो जब मार्केट ने आईडीएम लिया तो मेरे पास क्या चीज कंफर्म हो गई, ये वाला लो हो गया। सेल साइड में जब मार्केट आईडीएम लेती है तो क्या चीज कंफर्म होती है, लो कंफर्म होता है। तो उसके बाद मार्केट ने आके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। इधर मैं लिख लेता हूँ BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी इधर आईडीएम है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट आईडीएम है, नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना था, लेकिन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, आके इधर से क्या कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। इधर से आके क्या कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। तो मैं इधर क्या करूंगा, इधर मैं आके इसे चेंज ऑफ करैक्टर लिख दूंगा, चोच कर दूंगा या चोक, जो मर्जी आप इसे बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए कि चेंज ऑफ करैक्टर है क्या। यानी कि हमारा सेल साइड से मार्केट सेल साइड में आ रही थी, सेल से हमारा स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट हो चुका है। चेंज ऑफ करैक्टर का मतलब ये है, ठीक है। अभी आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अभी देखें इधर जब हमारे पास आईडीएम बना तो आईडीएम के बाद हमने क्या चीज मार्क करनी है, अपना फेयर वैल्यू गैप हमने ढूंढना है। इधर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप किधर बन रहा है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये इतना सा। देखें इधर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है कैंडल ABC, ये वाली रेड A, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ A, ये B, ये C। तो कैंडल A के लो से कैंडल C के हाई तक हमारा ये फेयर वैल्यू गैप है। इसे मैं क्या नाम दे दूंगा, फेयर वैल्यू गैप FVG। और यही FVG से देखे मार्केट डाउन गिरी है, ठीक है। तो ये चीजें आगे किस तरह अप्लाई आपने चार्ट पे करनी है वो एक अलग कहानी है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है ना उसे डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी पड़ा हुआ है। तो फेयर वैल्यू गैप की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम मजीद देखते हैं मार्केट ने क्या किया, एक दो फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर के साथ हम और मार्क करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हाई लगा, हाई के बाद फर्स्ट पुल बैक क्या होता है, हमारा आईडीएम होता है। ये हमारे पास आईडीएम है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। देखें ये हमारे पास हाई लगा, हाई के बाद फर्स्ट हमारे पास जो पुल बैक है वो आईडीएम होगा। और जब आईडीएम होता है तो हमारे पास बाय साइड में जब आईडीएम हो तो क्या होता है, हाई कंफर्म हो जाता है। जब हाई कंफर्म होता है तो जब ये हाई टूटेगा तो ये हमारे पास क्या काम करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करेगा, जो कि इधर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा बाय साइड का तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। जी हाँ, अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। और अभी इधर हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा था वो कौन सा एरिया बन रहा था, इधर हमारे पास आईडीएम के बाद जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा था वो हमारे पास ये वाला एरिया बन रहा था, इतना एरिया बन रहा था, ये वाला। इसे जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ फिर आपको ये क्लियर होगा। अभी इधर देखें, ये वाली एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। इस दूसरी कैंडल को मैं नहीं काउंट करूंगा क्योंकि ये इनसाइड बार है, और इनसाइड बार मैंने आपको बताया था कि इनसाइड बार कैंडल को हम काउंट नहीं करते। ये क्लास नंबर 4 में जो है ना ये चीज डिस्कस हो चुकी है। अभी हमारे पास ये इनसाइड बार है, नेक्स्ट कैंडल ये है एक, इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास कैंडल A है,
ये बी है, ये सी है, तो कैंडल ए के हाई से कैंडल सी के लो तक जो एरिया है ये हमारे पास क्या एरिया है, ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। और मार्केट देखें इधर से ही बाय गई है, तो ये फेयर वैल्यू गैप का बहुत अहम किरदार है और ये आखिर तक चलेगा। तो इसको आपने लाजमन अच्छे से डिस्कस कर लेना, समझ लेना। क्लास को बार बार देखें, नहीं समझ आती कमेंट कर दीजिएगा या आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट चलते हैं। हम क्या डिस्कस अभी करेंगे जी, फेयर वैल्यू गैप जो है अनटेस्टेड और टेस्टेड कब होता है। फर्ज करें ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये हमारे पास एफईजी बना हुआ है। एक मिनट दीजिएगा, मैं हाई लो ये डिलीट करता हूँ, हाई लो मैं डिलीट कर देता हूँ। और इधर हमारे पास ये कैंडल सेल की बनी हुई है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास आती है, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इधर से ओपन होती है, कुछ इस तरह से डाउन जाती है और इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम रेड कर देते हैं। जी हाँ, ये हमारे पास कैंडल बनी। नेक्स्ट कैंडल हम इधर से ओपन होती है कैंडल और ये बाय में आ जाती है, इस तरह से बाय में आ जाती है और एक हल्की सी विक लगा देती है, इधर इधर विक लगा देती है। और इधर जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, जो हमारे पास इधर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, ये वाला जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, इसको मार्केट आके टेस्ट कर देती है, इसको आके हल्का सा टच कर देती है। और ये हमारे पास एक ग्रीन कलर की कैंडल है जो बाय साइड में आई है, इसको हम ये कर लेते हैं। और उसके बाद मार्केट इधर से क्या करती है, अगेन सेल की मूव कंटिन्यू कर देती है कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास रेड कलर हो जाता है। नेक्स्ट अगेन कैंडल ओपन होती है, तो ये हमारे पास अगेन इस तरह से चली जाती है। और नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल ओपन होती है वो दोबारा आती है स्विंग बनाती हुई कुछ इस तरह से। इसका कलर मैं चेंज कर दूं अगेन। अभी आपने इधर फ्रेश एफईजी और टेस्टेड एफईजी को समझना है, इसको आपने पहचानना है, इसको अपने माइंड में आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से बिठाना है। और ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट चीज है। जी हाँ, अभी इसको इधर आने देते हैं। देखें हमारे पास ये एफईजी बना, गौर से देखिएगा इस चीज को। हमारे पास इधर से मार्केट डाउन आई, डाउन आई, डाउन आई, किस तरह से डाउन आई, कुछ इस तरह से इधर से मार्केट डाउन आई है, आती आती इधर आ गई है, इधर आके इसने ऊपर जाके अपना ये एफईजी एरिया टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद डाउन आई है, अभी दोबारा ऊपर आ रही है। देखिए हमारा ये एफईजी एरिया, ये जो मैंने एक ब्लू कलर में एफईजी एरिया मार्क किया हुआ है, ये एफईजी एरिया तो हमारा इधर से विक जब इसमें लगी आके तो इसने टेस्ट कर दी है। मैं किस विक की बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। मैं जिस विक की बात कर रहा हूँ, मैं इस विक की बात कर रहा हूँ। ये विक जब आके इस एफईजी में लगी है तो इसने इस फेयर वैल्यू गैप को जो है ना, इसकी वैल्यू को खत्म कर दी है, ये टेस्ट हो चुका है। जब टेस्ट हो चुका है तो हम इसे भूल जाएंगे कि इधर कोई फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। तो वो ही हम फेयर वैल्यू गैप लेंगे जो अनटेस्टेड होगा। मतलब कि अगर ये विक इधर तक होती, इस एफईजी को आके टच ना करती, तो ये एफईजी एरिया वैलिड था। लेकिन जब मार्केट ने आके विक लगा दी इस एफईजी एरिया में, जब इसमें विक लगा दी, तो हम क्या करेंगे जी, हम इस फेयर वैल्यू गैप को इधर तक महदूद रखेंगे, इधर तक ही रखेंगे। और नेक्स्ट जो है ना, हम मजीद ऊपर कोई एफईजी एरिया देखेंगे कि जो मार्केट ऊपर एफईजी एरिया छोड़ के आई हुई है, हम उस फेयर वैल्यू गैप को लेंगे। और फर्ज करें वो फेयर वैल्यू गैप ये ऊपर पड़ा हुआ है, ये ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को ले लेंगे, ठीक है। नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि वो फेयर वैल्यू गैप, एक मिनट सिर्फ, वो फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो चुका है। और हमारे पास जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप है वो ये है। तो हमारे पास नेक्स्ट ये वाला फेयर वैल्यू गैप होगा, हम इस फेयर वैल्यू गैप का वेट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि मार्केट ऊपर से डाउन आ रही है, ये लो लगाने के बाद जाके इसने एक एफईजी टेस्ट कर दिया, दोबारा लो लगाया, और प्रीवियस एक एफईजी पड़ा हुआ था उसको मार्केट लेने आई है, तो इधर हम इस फेयर वैल्यू गैप को लेंगे। ये होता है हमारे पास टेस्टेड और अनटेस्टेड फेयर वैल्यू गैप। और जो चीज मैं आपको कह रहा था, मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो ये थी, देखें इधर सेम यही कंडीशन बनी है कि मार्केट इधर से ऊपर से डाउन आई है, डाउन आई है,
नीचे आई है, नीचे लो लगाने के बाद इसने हाई लगाया, हाई लगा के इसने इस एरिया को, इस एफवीजी को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ये डाउन आ गई है। तो जब इसने इधर आके इस कैंडल के साथ इस प्रीवियस एफवीजी को टेस्ट कर दिया, इस एफवीजी को टेस्ट कर दिया, तो इसकी वैल्यू इधर ही सिफर हो गई है। अभी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो बचा हुआ है वो ये ऊपर वाला है। तो आपने आइडिन के बाद इस तरह से जो फ्रेश आपके पास एफवीजी होगा आपने उसी को मार्क करना है, आपने इस तरह के टेस्टेड एफवीजी को मार्क नहीं करना। तो ये हमारे पास, यानी कि आप ये समझ लें जिस तरह साइड बार कैंडल की वैल्यू नहीं होती उस तरह आपके पास एफवीजी की वैल्यू नहीं होती, उस एफवीजी की जो एफवीजी टेस्ट हो चुका होता है। तो ये मैंने काफी डीपली आपको 25 मिनट लगाए हैं सिर्फ एक एफवीजी समझाने में, और मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कंसेप्ट जो है ये क्लियर ना हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप उधर आके भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे वैसे भी पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं क्लियर होता तो लाजम बात है, व्हाट्सएप पे मैं तो हाजिर हूँ। अच्छा, अभी हम जरा इसे डिस्कस कर लेते हैं जी, आर्टर ब्लॉक को। देखिए मार्केट जब मूव कर रही होती है ना, जब मूव कर रही होती है, जिस तरह की ये मैंने आपको ये एक स्विंग बना के बताया था कि मार्केट मूव कर रही होती है, तो वो पीछे ना ये आपने इस तरह से ना आर्टर्स छोड़ के आती है। ये देखिए, ये भी इसने एक आर्टर छोड़ा हुआ है, ये भी इसने एक आर्टर छोड़ा हुआ है, ये भी इसने एक आर्टर छोड़ा हुआ है। तो ये आर्डर्स जो है ना दोबारा जब जाती है तो ये अपने आर्डर उठाने जाती है। इन्हीं आर्डर को हम क्या नाम देते हैं, इन्हीं आर्डर्स को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास, इन्हीं आर्डर्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक है, या आर्डर फ्लो है, या रिफाइन आर्डर ब्लॉक है, या एफवीजीज है। ठीक है, और इनकी पहचान अलग अलग है, इन सब की पहचान अलग अलग है। जो हमारे पास आर्डर ब्लॉक है उसकी अलग पहचान है, जो आर्डर फ्लो है अलग पहचान है। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बेसिकली, इनको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का नाम देते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जी आर्डर ब्लॉक को। आर्डर ब्लॉक क्या होता है? देखिए आर्डर ब्लॉक हमारे पास है, ऊपर मैं लिख लेता हूँ। अभी हम जिसको डिस्कस करने लगे हमारे पास ओबी है, आर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक का टॉपिक है। जी हाँ ठीक है, आर्डर ब्लॉक। आर्डर ब्लॉक हमारे पास ऐसी कैंडल होती है जिसने पिछली कैंडल के हाई या लो को स्वीप किया हो या ब्रेक किया हो, और उसमें फेयर वैल्यू गैप भी हो। फर्ज करेंगे हमारे पास एक कैंडल बनी, ये दूसरी कैंडल बनी, ये तीसरी कैंडल बनी, और नेक्स्ट हमारे पास ये एक चौथी कैंडल बन चुकी है, और इसने छोटी सी नीचे विक भी छोड़ दी है कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास एक बाई की कैंडल बनती है, वो इधर से ओपन होती है और इस तरह से वो क्लोजिंग दे देती है, और उसका कलर हो जाता है जी हमारे पास कुछ ग्रीन सा। और जी हाँ, और नेक्स्ट हमारे पास एक कैंडल बनती है, वो क्या करती है, थोड़ा सा डाउन जाती है, डाउन जाके एक इतना सा डाउन जाती है, डाउन जाने के बाद इधर नीचे एक छोटी सी विक बना देती है इस तरह से, और उसके बाद ये कैंडल क्या करती है, एक मिनट, उसके बाद ये कैंडल इस तरह ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग दे देती है। तो अभी फर्ज करें मैं इस कैंडल को कैंडल ए कहूं, इसको कैंडल ए कहूं, इसको कैंडल, एक सेकेंड, बी कहूं, और इसको कैंडल सी कहूं, तो हमारे पास कैंडल ए और सी के दरमियान जो एफवीजी है वो ये वाला एफवीजी होगा, ये वाला एफवीजी होगा। इसी तरह ही है ना, जो कि हमने अभी पिछले टॉपिक जो है ना पढ़ा उसमें यही एफवीजी था। ये हमारे पास क्या हो गया जी, एफवीजी। इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं समझने के लिए कि हम किसको एफवीजी ले रहे हैं। ये एफवीजी हो गया। तो हमारे पास ऐसी कैंडल जिसने पिछली कैंडल का लो ब्रेक किया हो या स्वीप किया हो, ऐसी कैंडल जिसने पिछली कैंडल का लो या हाई
ब्रेक किया हो या स्वीप किया हो और नेक्स्ट कैंडल में एफवीजी भी हो, तो ऐसी कैंडल को हम क्या नाम देते हैं? ये हमारे पास कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। इधर हमारे पास जो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन रही है वो ये वाली कैंडल बन रही है। इस पूरी कैंडल को हम विक प्लस बॉडी मार करेंगे और इस कैंडल को क्या नाम हम दे देंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। इसको ओ बी के नाम से हम लिख लेंगे। बात गौर से सुने, हमारे पास एक ऐसी कैंडल बनी जिस कैंडल ने पिछली कैंडल का, कौन सी पिछली कैंडल? ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ऐसी कैंडल जिसने पिछली कैंडल का हमारे पास देखें लो जो है, इसका लो यही बन रहा था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, बैक आ जाए आप, ठीक है। इस कैंडल का लो हमारे पास कौन सा बन रहा था? इस कैंडल का लो ये बन रहा था। इस कैंडल के लो को, इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने क्या किया? नीचे ब्रेक किया, स्वीप किया। नेक्स्ट कैंडल आई है बाय में चलेगी, थर्ड कैंडल आई है, उसने छोटा सा एफईजी एरिया छोड़ा है, तो ये वाली कैंडल हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक होगी। अभी हम क्या चीज जो है ना बनाते हैं, अभी हम बना लेते हैं एक सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक। हमारे पास ये एक बाय साइड का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अभी हम बनाते हैं जी सेल साइड का। ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है जी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास जी एक ग्रीन कैंडल है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल है वो आ गई जी, इसका कलर थोड़ा सा मैं तेज कर लूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई। इससे अगली हमारे पास ये कैंडल आ गई, ये कैंडल और बन गई। इससे अगली कैंडल आ जाती है हमारे पास, डाउन साइड को आ जाती है, इधर से ओपन होती है और इस तरह डाउन आ जाती है, डाउन आती है। और इससे अगली कैंडल जो है वो भी इस तरह से डाउन आ जाती है, ठीक है। अभी इधर अगर देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है कि मार्केट इधर से, सॉरी इसको डिलीट कर लेने दे मुझे, हमारे पास मार्केट बाय साइड में आ रही है, तो इस तरह से हाई लो हाई लो हाई लो लगाती हुई आ रही है और इधर से मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर से डाउन आ जाती है। इस तरह से मार्केट स्विंग बना रही है। इसका कलर करते हैं चेंज, रेड करते हैं, क्योंकि ये सेल की कैंडल्स बनी हुई हैं, ताकि जी हाँ ये भी हमारे पास रेड हो गई, ठीक है। अभी इधर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल होगी? अभी सिर्फ हमारे पास सवालिया निशान ये है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल होगी? मैंने इसकी डेफिनेशन ऑर्डर ब्लॉक की क्या बताई है? ऐसी कैंडल जो किसी भी प्रीवियस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करे बॉडी के साथ या स्वीप करे विक के साथ, और उस कैंडल से तीसरी कैंडल का, उस कैंडल से तीसरी कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप भी हो, तो उस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे देते हैं। अभी इस कैंडल ने इस पिछली कैंडल के हाई को ऊपर देखें ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कलर मैटर नहीं करता, ये बात याद रखनी है, कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो सकता है। आपने सिर्फ क्या चीज देखनी है, आपने रूल्स को देखना है, आपने रूल्स को देखना है कि कौन सी कैंडल आपके रूल्स को फॉलो कर रही है। तो ये कैंडल अभी हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। और जो हमारे पास ये वाला नीचे वाला एरिया है, ये हमारे पास कैंडल ए से कैंडल सी तक क्या है जी? ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेंगे साथ। यानी कि ऐसी कैंडल जिसमें एफईजी भी हो और उसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक भी किया हो या स्वीप भी किया हो, तो उस कैंडल को क्या नाम दे दिया जाता है जी? हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। यही चीज अभी हम चार्ट के ऊपर समझेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए। मार्केट आती है, क्या करती है वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट इस तरह से आती है, बाय का स्ट्रक्चर बनाती, इस तरह से बाय का स्ट्रक्चर बनाती आती है और इसी तरह ऊपर गई, इसने ये वाला हाई लगाया, नेक्स्ट आई है, ये लो लगाया, नेक्स्ट हाई लगाया, ये लो लगाया, हाई लगाया, ये लो लगाया, हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगा के नया लो। एक मिनट जरा मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ।
ठीक है, बेहतरीन हो गया। मार्केट इस तरह से मूव बनाती हुई आ रही है और मार्केट ने इधर आके क्या किया था, नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, और जो पीछे हमारा ट्रेंड चल रहा था ना, वो कुछ इस तरह से चल रहा था। मैं आपको बना के ट्रेंड दिखाता हूँ। इस तरह से हमारा ना सेल का स्ट्रक्चर एक कंटिन्यू था और मार्केट उसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही थी इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट इधर आई है, मार्केट इधर आई है, इधर आके मार्केट ने लो लगाया था और इधर से मार्केट ने क्या किया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, कि मार्केट अपना सेल साइड का स्ट्रक्चर कंटिन्यू रख रही है, आगे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। और इधर हमारे पास प्रीवियस जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसमें जो हमारे पास आईडीएम है वो ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, आईडीएम है। अभी आईडीएम हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आईडीएम किधर होगा, नेक्स्ट हमारे पास आईडीएम में मार्केट लो लगाया, लो से लेफ्ट साइड पे फर्स्ट पुल बैक हम आईडीएम के लिए लेंगे, जिस तरह के हमने प्रीवियस भी लो से प्रीवियस फर्स्ट पुल बैक आईडीएम लिया है, सेम इधर भी हम इसी तरह आईडीएम लेंगे। देखें ना, ये लो है, लो से फर्स्ट पुल बैक हमारे पास आईडीएम है, और जब आईडीएम लगा तो हमारे पास लो कंफर्म हो गया। सेम इधर भी हमारे पास जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो इधर हमारे पास हाई कंफर्म हो गया और आईडीएम के बाद हमारे पास लो कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या चीज इधर ढूंढनी है, इधर हम ये ढूंढेंगे कि हमारे पास कौन सा पॉइंट पड़ा हुआ है जिससे हम बाय और सेल के लिए देख सकते हैं। अभी इधर हमने इसी तरह आर्टर ब्लॉक जो है वो ढूंढना है और उसे हमने ट्रेड के लिए यूज करना है, और वो किस तरह करना है वो एक बात की कहानी है। लेकिन अभी आपने इस तरह स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपने आर्टर ब्लॉक फाइंड करना है। ठीक है, मार्केट इस तरह दोबारा आर्टर ब्लॉक में जाएगी और इधर से हमें सेल की मूव देगी। यही चीज अभी हम जाके क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर फाइंड करते हैं और ये कंसेप्ट आपका थोड़ा अच्छे से क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी इधर ही मैं आपको जिधर एफईजी मैंने मार्क किया हुआ उधर ही आपको आर्टर ब्लॉक देता हूँ। देखिए ये हमारे पास आईडीएम बना, आईडीएम के बाद हमने एफईजी मार्क किया, एफईजी के साथ ही हमें ये वाली कैंडल आर्टर ब्लॉक मिल रही है। ये वाली कैंडल हमारे पास आर्टर ब्लॉक है। इस कैंडल को हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या है, आर्डर ब्लॉक। इसका कलर चेंज करते हैं जी थोड़ा सा, ताकि एफईजी के साथ मैच ना करें। जी हाँ, ये कैंडल देखें, इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ऊपर स्वीप किया हुआ है। आप जरा देख लें, इस कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई को ऊपर स्वीप किया हुआ है और थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल में आपस में फेयर वैल्यू गैप भी है। तो ये कैंडल क्या हो जाएगी, इसी कैंडल को हम नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या है, ये कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास आगे भी एक दो कैंडल बन रही है। अभी ये देखें, ये भी हमारे पास एक ये कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है। किस तरह ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल हमारे पास आर्टर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल देखें, ये भी आर्टर ब्लॉक है हमारे पास, और ये आर्टर ब्लॉक इधर आके टेस्ट हो गया इस पॉइंट पे। इधर तक आर्टर ब्लॉक अनटेस्टेड था, लेकिन जब मार्केट आगे से टच करेगी तो ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह एफईजी की वैल्यू खत्म हो जाती है, इस तरह आर्टर ब्लॉक की भी वैल्यू खत्म हो जाती है अगर मार्केट आगे से टच कर दे। अब ये देखें, ये मैंने ऊपर एक एफईजी मार्क किया हुआ था, ये एफईजी था, एफईजी से ऊपर आर्टर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ये देखिए हमारे पास आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये वाला। तो इधर से मार्केट देखें इन फ्यूचर जब आएगा तो इधर से आगे मार्केट रिजेक्ट भी हुई है, तो ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये ऊपर भी आर्डर ब्लॉक एक पड़ा हुआ है। किस की बात करूं, इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये भी हमारे पास आर्डर ब्लॉक है। आर्डर ब्लॉक की क्या शर्त है, पिछली कैंडल के हाई को स्वीप या ब्रेक किया इसने किया है, और इसमें एफईजी भी है। इसमें एफईजी कौन सा है वो मैं मार्क करके देता हूँ। देखिए, अगर एक आर्डर ब्लॉक का एफईजी टेस्ट हो चुका है, अगर एक आर्डर ब्लॉक का एफवीजी टेस्ट हो चुका है, जिस तरह के इधर हमारे पास ये कैंडल आर्डर ब्लॉक है और इसका एफवीजी इधर से लेके इतना एफवीजी बन रहा है, इतना एफवीजी हमारे पास बन रहा है इसका, ये हमारे पास एफवीजी इसका बन रहा है ये वाला। अभी ये कैंडल आई है, मैं इधर पाथ लगा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इधर से मार्केट ऊपर आ रही है, ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद डाउन आई, ये लो लगाया, और देखें इधर एक पुल बैक ऊपर का बना है, उसने इस एफईजी को टेस्ट कर दिया है। तो ये जब एफईजी टेस्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आर्डर ब्लॉक खत्म हो गया, आर्डर ब्लॉक है, लेकिन आर्डर ब्लॉक की जो एक वैल्यू है ना, जो एक इसकी पावर है,
वो थोड़ी कम पड़ गई है। किस वजह से? क्योंकि इसका एफवीजी टेस्ट हो चुका है। तो इस बात को आपने माइंड में बिठाना है। बिल्कुल इधर भी सेम यही कंडीशन बनी है, इधर भी यही कंडीशन बनी है। ये कैंडल हमारे पास आर्टर ब्लॉक है और इसका एफईजी ये देखें, इसके लो से लेके इस कैंडल के हाई तक एफईजी बन रहा है और अगली ही कैंडल ने, इस कैंडल ने आके इस एफईजी को टेस्ट कर दिया है। तो इस आर्टर ब्लॉक की वैल्यू वो नहीं रही जो उस आर्टर ब्लॉक की वैल्यू होती है जिसका एफईजी अनटेस्टेड होता है। यो भी है और ये हमारे पास एफईजी है। इस बात को आपने अपने पास नोट कर लेना है। अभी माइंड में आई हुई थी बात तो मैंने बता दी। सेम इधर भी हम वही बात कहेंगे कि ये हमारे पास कैंडल आर्टर ब्लॉक है। क्यों आर्टर ब्लॉक है? कैंडल बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, उसकी बॉडी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वीक हो सकती है। और ये चीजें मैटर नहीं करती कि कलर क्या है, रूल मैटर करते हैं कि आपका जो कैंडल आप आर्टर ब्लॉक के लिए ले रहे हैं क्या उसमें एफवीजी है, क्या उसमें एफईजी है? बिल्कुल है। अभी ये देखें, ये हमारे पास एफईजी एरिया। अभी आप कहेंगे कि ये एफईजी एरिया किस तरह है, मैं आपको बताता हूँ। और ये एफईजी एरिया टेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देखें, हमारे पास फर्स्ट कैंडल ये बनी, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी कैंडल जो है ये वाली, ये हमारे पास एक कैंडल बनी, ये हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ये बनी है, ये बनी है, लेकिन ये इनसाइड बार कैंडल है, इनको हम नहीं लेंगे। अगली कैंडल ये वाली बनी है, ग्रीन कैंडल, इसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक किया। अभी ये वाली सारी कैंडल्स इनसाइड बार हैं। कौन सी सारी कैंडल्स? इधर से लेके ये वाली सारी कैंडल्स इनसाइड बार हैं। इन कैंडल्स को हम काउंट नहीं करेंगे। थर्ड कैंडल कौन सी है? थर्ड कैंडल है ये वाली। तो थर्ड कैंडल के सी वाली कैंडल के लो से लेके ए वाली कैंडल के हाई तक जो एरिया, ये फेयर वैल्यू गैप है। और ये वाली कैंडल क्या होगी? ये आर्टर ब्लॉक होगी। आर्टर ब्लॉक क्यों है? कि इसमें फेयर वैल्यू गैप भी है और इसने पिछली कैंडल के लो को नीचे स्वीप भी किया हुआ है। तो ये हमारे पास था आर्टर ब्लॉक और एफईजी, जो कि मैंने टेस्टेड आर्टर ब्लॉक और एफईजी भी आपको बताया, और फ्रेश यानी कि अनटेस्टेड आर्टर ब्लॉक और एफईजी भी आपको बताया। अभी हमारी बारी आ जाती है जी किस चीज की, देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आर्डर फ्लो आ गया जी हमारे पास। जी हाँ, हमारे पास आर्डर फ्लो आ चुका है। अभी आर्डर फ्लो जो है ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। फेयर वैल्यू गैप या आर्डर ब्लॉक से अगर हम इसे ज्यादा कह दें, मैं ये कहता हूँ आज की क्लास हमारी काफी जो है ना लेंथी हो चुकी है, तकरीबन 42 मिनट्स हो गए हैं। तो आप लोग भी तंग होंगे इतनी बड़ी वीडियो देख के कि बहुत इन्होंने लेंथी चीज को कर दिया है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से डिस्कस कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि क्लासेस जो है ना बहुत ज्यादा हो जानी है और ये भी एक परेशानी वाली बात है। लेकिन अभी चीजें मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको डीपली समझाऊं ताकि आपकी समझ में आ सके। मैं कोशिश करता हूँ फिर तकरीबन अभी हमारे पास 42 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ 10-12 मिनट में ना मैं आर्टर फ्लो और रिफाइन आर्टर ब्लॉक को जो है ना वाइंड अप करने की कोशिश करूँ। चलें इनको कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है क्लियर तो। क्योंकि मैं वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में या कुछ भी ऐसा वैसा करने के चक्कर में कतन नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यार चीज़ें आप तक जो है ना वो पहुंच जाए किसी ना किसी तरीके से। मैं बस अभी ये टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं दरअसल चीज़ों को थोड़ा ये चाह रहा हूँ कि अभी टाइम मैं आपके साथ गुजार भी रहा हूँ। अभी सुबह के 2 देखे हो रहे हैं और इस टाइम मैं सिर्फ आपके लिए ना ये अकेला ही बैठ के बोल रहा हूँ। खैर चलें, अभी ना देखें आर्डर फ्लो क्या होता है। आर्डर फ्लो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आर्डर फ्लो जो है ना ये आर्डर्स का मजमुआ होता है। इसमें बहुत ज्यादा आर्डर्स होते हैं। एक आर्डर फ्लो में एक से ज्यादा कैंडल्स होती हैं। देखिए, आर्डर ब्लॉक में तो एक कैंडल होती है ना, लेकिन आर्डर फ्लो जो होता है ना इसमें ज्यादा कैंडल्स हो सकती हैं। और इस एक आर्डर फ्लो में एक आर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन आर्डर ब्लॉक में आर्डर फ्लो नहीं होता। आर्डर फ्लो में आर्डर ब्लॉक हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये हमारे पास लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हमारे पास है लोअर हाई, ये अगेन लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो लग चुका है इधर। और मार्केट हाई लगा के अगेन आई डाउन,
और डाउन आके इसने क्या किया जी, इधर से आईडीएम ले लिया। ठीक है, मार्केट आ रही है डाउन साइड पे, स्विंग बनाती हुई आ रही है और इसने क्या किया है, इधर आके इसने एक हमारे पास इंड्यूसमेंट ले लिया है, आईडीएम ले लिया, पुल बैक को टच कर दिया, ये मेरे पास हो जाएगा इंड्यूसमेंट आईडीएम हो जाएगा। ठीक है, अभी इस आईडीएम होने पे मेरा लो कन्फर्म हो गया, मेरा इधर लो कन्फर्म हो गया। ठीक हो गया जी। अभी बात आ जाती है जी ऑर्डर फ्लो की। ऐसा पुल बैक, बात को गौर से सुनिएगा, सेल साइड में ऐसा बाय का मूव जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अभी इधर हमारे पास अगर पुल बैक की बात करें, ये हमारे पास पुल बैक है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है। सेल साइड में बाय साइड का ऐसा छोटा मूव जिसमें एफवीजी हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो कहते हैं। बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, बाय साइड में सेल साइड का ऐसा मूव, सेल ट्रेंड में बाय साइड का ऐसा मूव जिसमें फेयर वैल्यू गैप हो, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अभी ये बात आपको जब मैं समझाऊंगा चार्ट पे फिर आपको क्लियर होगी। इधर देखें, इस स्विंग का लो ये बन रहा है, मैं इस स्विंग को, इस पुल बैक को, ये जो हमारे पास इधर से पुल बैक बना हुआ है, इसको ऑर्डर फ्लो क्यों नहीं ले रहा, मैं इसको तो ऑर्डर फ्लो कह रहा हूं। ये मेरे पास ऑर्डर फ्लो है, ओ एफ से ऑर्डर फ्लो, ओ से ऑर्डर, एफ से फ्लो। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, ये हमारे पास हो जाए आप क्लिक जी। ठीक है, ये भी ऑर्डर फ्लो, ये भी ऑर्डर फ्लो, ये भी ऑर्डर फ्लो। अभी बात आती है कि मैंने इसे ऑर्डर फ्लो क्यों नहीं लिया, ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैंने इसे ऑर्डर फ्लो क्यों नहीं लिया, या एक सेकेंड, इसको मैंने क्यों नहीं मार किया, या इस ऊपर वाले को क्यों नहीं मार किया, ये भी तो हमारे पास एक बने हुए हैं ना, पुल बैक बने हुए हैं ना, इन दोनों को क्यों नहीं लिया। देखें, इधर हमारे पास इस लो और इस हाई में एक फेयर वैल्यू गैप है, इस लो में और नीचे वाले के हाई में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी, इसका कलर चेंज करता हूं मैं, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अगर इसी तरह हम नीचे आ जाएं तो इधर भी हमारे पास इसके लो में और नीचे वाले पुल बैक के हाई में एक एफवीजी है। अगर हम इस ऑर्डर फ्लो और इसके नीचे वाले पुल बैक की हाई की बात कर लें तो इसमें भी हमारे पास एफवीजी है, ये देखें एफवीजी है। लेकिन अगर इसकी बात करें, अगर मैं इसको क्या लेता हूं, ऑर्डर फ्लो लेता हूं, लेकिन इसमें एफवीजी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास जो पुल बैक है, इसने पिछले जाके ऑर्डर जो पुल बैक है उसके लो को इस पुल बैक के हाई ने टेस्ट कर दिया है, यानी कि इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर ये वाला हाई इस तरह होता तो हमारा ये वाला भी ऑर्डर फ्लो नहीं था होना, ना ही इसमें एफईजी होना था। ठीक है, अभी इधर देखें, इसके लो को, किसके लो को मैं कह रहा हूँ, इस पुल बैक के लो को और इस पुल बैक के हाई में देखें एक गैप है, तो इसी गैप को मैं क्या ले रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप ले रहा हूँ, और इस पुल बैक को मैं ऑर्डर फ्लो ले रहा हूँ। ये चीज अभी हम चार्ट पे जब रीड करेंगे, समझेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, अभी इधर हम आते हैं, इधर आके हम क्या मार्क कर लेते हैं, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं जी अपना लो, हमारे पास लो ये है, और ये लो कब कंफर्म हुआ, जब हमारे पास मार्केट ने आके हमारा फर्स्ट पुल बैक इधर से लिया और क्या बनाया, इंड्यूसमेंट बना दिया, इस पुल बैक को इंड्यूसमेंट का नाम दे दिया। अभी इससे पीछे हमने क्या चीज फाइंड की, सबसे पहले हमने एफईजी देख लिया, कि जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सॉरी, इससे पिछले जो दो टॉपिक हैं, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, तो उसमें एफईजी भी, सॉरी, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी जो है ना, उसमें मैंने आपको आईडीएम के बाद एफईजी बताया था, और साथ जब ओबी मैंने बता दिया, हमने ओबी और एफईजी दोनों को एक साथ जो है ना डिस्कस कर लिया। अभी जो चीज मैं उधर आपको नीचे समझा रहा था, वही चीज अभी मैं इधर आपको बताऊंगा। देखिए, हमारे पास मार्केट ये बना रही है लो, ये बना रही है हाई, ये लो, ये हाई,
ये लो, ये हाई, ये लो, ये वाला लो आता है, नेक्स्ट ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये एक एक पुल बैक में मार कर रहा हूँ, जो कि आपने अभी तक मेरे ख्याल से नहीं सीखा होगा कि किस तरह पुल बैक मार करते हैं। अगर सीख लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है जी। इस तरह से हमारे पास अभी आप देखें, मैं जो चीज उधर समझा रहा था कि हमारे पास ऐसा पुल बैक, सेल साइड में ऐसा बाय का मूव जिसमें एफवीजी हो, जैसा कि ये देखें हमारे पास इधर से लेके ये वाला हमारे पास सारा एरिया क्या है, आर्डर फ्लो है, जो कि उधर मैंने मार किया हुआ है। अभी उस चीज को अभी आप समझेंगे जो नीचे मैं मार कर रहा था, अभी आपको ये चीज समझ आएगी। देखे ना, ये मैंने मार कर रहा था ना, ये वाला एरिया, ये इतना एरिया में मार कर रहा था ना, और इसमें नीचे एफईजी भी था। सेम इधर अभी हम देखें अगर, तो इधर भी हमारे पास क्या है, एक मिनट, ये मैं जरा डिलीट कर लूं, इसका कलर मैं थोड़ा सा तेज करूं ताकि आपको नजर तो आए कम से कम। ये हमारे पास आर्डर फ्लो है, ये आर्डर फ्लो है, ठीक है। अभी इस आर्डर फ्लो के अंदर भी एक आर्डर फ्लो है, और वो ये वाला है, वो ये वाला है। और इस आर्डर फ्लो के अंदर हमारे पास एक आर्डर ब्लॉक है, और वो कौन सा है, वो ये वाला है। मैंने क्या बताया था कि एक आर्डर फ्लो के अंदर एक से ज्यादा कैंडल्स होती हैं, और इसमें आर्डर फ्लो में आर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी आर्डर ब्लॉक में एक आर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी एरिया भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एफईजी एरिया आ गया, इसका कलर हम करेंगे जी थोड़ा सा चेंज, ये कलर चेंज, और ये हमारे पास जी इसका भी कलर चेंज, और ये हमारे पास जो एक और आर्डर फ्लो बन रहा है उसका कलर भी हम कोशिश करते हैं जी चेंज कर दें। अभी देखें हमारे पास ये एक पुल बैक बना है। देखें अभी इधर हमने क्या करना होता है, हम इस वाले को खत्म भी कर सकते हैं, इस पुल बैक को हम बड़े वाले को स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक आर्डर फ्लो बना हुआ है, और अगर इसके एफईजी की बात करें तो हमारे पास ये देखें, इस लो से आर्डर जो पुल बैक का लो है उधर से लेके नीचे कैंडल तक हमारे पास ये एफईजी एरिया भी है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हमारे पास है एफईजी एरिया, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल देख लेते हैं पुल बैक इसकी, सॉरी, आर्डर फ्लो की। इधर देखें अभी मार्केट ने ये लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, और अब ये भी तो हमारे पास एक पुल बैक बन रहा है ना। इसे आर्डर फ्लो क्यों नहीं लेंगे, इसे आर्डर फ्लो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इधर से लेके इधर तक आर्डर फ्लो तो बन रहा है, ये आर्डर फ्लो तो बन रहा है, लेकिन देखिए मार्केट ने आगे से टेस्ट कर दिया है, ये आर्डर फ्लो नहीं है, इसे टेस्ट कर दिया है। इधर तक ही आर्डर फ्लो था, इधर तक ही आर्डर फ्लो था, लेकिन इधर आगे मार्केट ने इसे टेस्ट किया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि ये हमारे पास नीचे वाला जो है ये हमारे पास फ्रेश, आप इसे कह लें फ्रेश आर्डर फ्लो, या आप इसे नाम दे लें अनटेस्टेड आर्डर फ्लो, ठीक है, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। सॉरी, ये मैंने आर्डर ब्लॉक को जो है ना आर्डर फ्लो लिख दिया है। खैर हम इसका जोन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास अभी टेस्ट हो चुका है, टेस्टेड आर्डर फ्लो, ठीक है। ये इधर आके जी टेस्ट हो चुके हैं। अभी इस आर्डर फ्लो के अंदर भी हमें एक आर्डर फ्लो मिल रहा है। अभी वो आपने कहना वो कैसे, वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इस पाथ को मैं डिलीट करता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए मार्केट ओवरऑल इन सेल ट्रेंड है, ठीक है। इधर से हमारे पास ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, इधर से हम इधर आ जाते हैं पुल बैक मार करते हुए, लो लगा, ये हाई लगा, ये हमारे पास लो लगा है, नेक्स्ट ये हाई है, और नेक्स्ट ये लो है। अभी इधर देखें सेल साइड में ऐसा बाय का मूव जिसमें एफईजी हो उसको हम आर्डर फ्लो कहते हैं, ऐसा पुल बैक जिसमें एफईजी हो उसे हम क्या कहते हैं, आर्डर फ्लो कहते हैं। ये देखिए हमारे पास इसमें एफईजी भी है, और ये हमारे पास एक आर्डर फ्लो बन गया, इसे हम आर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है।
और ये फ्रेश हमारे पास आर्डर फ्लो है। और देखें जब मार्केट इधर आई है और इधर से फिर कैसे डाउन गिरी है, ये है आर्डर फ्लो की पावर, ठीक है। और इधर ही हम आर्डर, इसी आर्डर फ्लो में हम लोग आर्डर ब्लॉक भी फाइंड कर सकते हैं। और ये देखें हमारे पास ये आर्डर ब्लॉक है, ये फर्स्ट कैंडल आर्डर फ्लो भी है और यही कैंडल हमारे पास आर्डर ब्लॉक भी बन रही है। तो मैंने क्या बताया था कि एक आर्डर फ्लो में एक आर्डर ब्लॉक हो सकता है। तो ये वाली कैंडल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्डर ब्लॉक है। अभी एक दो एग्जांपल मजीद देख लेते हैं। अभी इधर देखें ये भी हमारे पास एक पुल बैक बन रहा है और इसमें एफईजी भी है। इधर से देखिए मार्केट ने हाई लगाया, ये लो लगाया, नेक्स्ट ये हायर हाई, ये लो, नेक्स्ट ये हाई और ये लो, डाउन आ गई मार्केट। जब डाउन आई तो इधर अभी हमारे पास ये वाला देखे ना, ये पुल बैक पड़ा हुआ है ना, तो ऐसा पुल बैक जिसमें एफईजी हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्डर फ्लो कहते हैं। ये हमारे पास आर्डर फ्लो आ गया जी। और अगर हम इस आर्डर फ्लो के एफईजी को मार करना चाहें तो इस पुल बैक के लो से लेके नीचे वाली कैंडल के हाई तक ये हमारे पास इसका एफईजी एरिया है। पुल बैक के लो से लेके नीचे वाली कैंडल के हाई तक जो हमारा एरिया होता है वो पुल बैक का एरिया होता है। अभी अगर हम इसी आर्डर फ्लो में आर्डर ब्लॉक फाइंड करना चाहें और उसका एफईजी फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये ऊपर हमारा देखें इसी आर्डर फ्लो के अंदर एक आर्डर ब्लॉक बना हुआ है। आर्डर ब्लॉक क्या था, पिछली कैंडल का उसने हाई तोड़ा हो और उसमें क्या हो, एफईजी हो, तोड़ा हाई तोड़ा हो या स्वीप किया हो और उसमें एफईजी भी हो। तो इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है और इसमें हमारे पास पिछली कैंडल को इसने स्वीप भी किया हुआ है। तो ये हमारे पास है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है। तो ये थी कहानी हमारे पास आर्डर फ्लो की। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने इसकी तकरीबन 1 2 3 और 4 एग्जांपल मैंने आपको इसकी दी हैं। आर्डर ब्लॉक भी बार बार, एफईजी भी बार बार। और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर भी आप क्या करेंगे, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे आके उधर आके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इधर तक ये क्लियर हो गया। अभी हमारे पास आ जाता है जी रिफाइन आर्डर ब्लॉक। अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या था, रिफाइन आर्डर ब्लॉक। रिफाइन आर्डर ब्लॉक क्या होता है जी, रिफाइन आर्डर ब्लॉक हमारे पास वो आर्डर ब्लॉक होता है जो हम आर्डर फ्लो को रिफाइन करके बनाते हैं या हम किसी बड़े टाइम फ्रेम के ओबी से छोटे टाइम फ्रेम में आके हम अपना आर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। अभी ये कहानी क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। देखें ये जो हमारे पास आर्डर ब्लॉक है ना, खैर हम करीब तरीन देख लेते हैं, इतना आगे पीछे भागने की जरूरत क्या है। ये हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास एक आर्डर ब्लॉक है। ये कैंडल, एक मिनट मुझे देखने दे इसमें एफईजी है कि नहीं। मैं ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी एफईजी हुआ तो ये चलेगा जी, है। ये देखें इस कैंडल ने, पिछली कैंडल है, इस कैंडल के हाई को भी तोड़ा हुआ है। और ये देखें ये कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ जी, ये मेरे पास आ गई आर्डर ब्लॉक वाली कैंडल, ठीक है। इसमें माइनर सा हमारे पास एफईजी भी है, एफईजी। अभी जब ये हमारे पास टाइम फ्रेम कौन सा है, ये मेरे पास टाइम फ्रेम है H1 का, H1 का टाइम फ्रेम है ना ये मेरे पास। अभी मैं आता हूं मिनट 5 में, मिनट 5 में आता हूं। तो जब मैं मिनट 5 में आऊंगा तो इधर मुझे एक छोटा आर्डर ब्लॉक मिलेगा। अभी ये आर्डर ब्लॉक जो H1 का था ये कितने पॉइंट का है, ये हमारे पास, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं हमारे पास ये कितने पॉइंट का बन रहा है। किधर चला गया, एक मिनट, इधर से ही हम काउंट कर लेते हैं। अच्छा जी, छोड़े बस इसे। जी ये हमारे पास जो H1 का आर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये हमारे पास बन रहा है 67566 से लेके 67667। ये हमारे पास तकरीबन बन रहा है 100 पॉइंट्स का ये एरिया बन रहा है, 566 से लेके 666 तक, ठीक है। ये हमारे पास 100 पिप का एरिया बन रहा है। अभी
इसी हम H1 से आए हैं मिनट 5 में। अगर मिनट 5 में आते हैं तो ये देखिए हमारे पास इधर एक हमें मजीद आर्टर ब्लॉक मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो आर्टर ब्लॉक है इसे हम कहते हैं रिफाइन आर्टर ब्लॉक। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से जब हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमें इस अपना बड़ा एरिया जो है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा, हमारा बड़ा एरिया जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। यानी कि देखें 100 पॉइंट से हम कितने पॉइंट पे आ गए हैं, 624 से लेके 648 तक। यानी कि हमारे पास ये जो टोटल एरिया ये 20 से 24 पॉइंट का बन गया। तो जब ये छोटा एरिया बन गया तो इस एरिया को हम क्या नाम देते हैं कि हमारे पास रिफाइन आर्टर ब्लॉक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा किरदार है, आगे जाके इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी हमें। तो इसलिए आपने इस चीज को क्लियर कर लेना है, ठीक है, कि रिफाइन आर्टर ब्लॉक क्या होता है। कि बड़े टाइम फ्रेम के आर्टर ब्लॉक को जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके छोटे टाइम फ्रेम के आर्टर ब्लॉक देखते हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम के जो आर्टर ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे पास रिफाइन आर्टर ब्लॉक होते हैं। अभी ये हमारे पास आर्टर ब्लॉक है किस टाइम फ्रेम का, ये हमारे पास टाइम फ्रेम है H1 का। ये आप M30 से M5 में भी जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी मैं मिनट 5 में जाता हूँ, इधर मुझे फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई वो भी मिल जाएगा, ठीक है। बाज दफा ऐसा भी होता है वो भी नहीं भी मिलता, जरूरी नहीं है कि हर टाइम फ्रेम में आपको मिले ही मिले। आर्डर फ्लो बाज दफा आपको मिल जाता है। तो इधर हमारे पास एक शिफ्टेड आर्डर ब्लॉक बन रहा है और शिफ्टेड आर्डर ब्लॉक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। अभी 1 घंटे की क्लास होगी, आपने कहना है कि पता नहीं इतनी इतनी लंबी क्लासेस हो रही हैं। क्योंकि अब आज के दिन में मैंने 4 टॉपिक क्लियर किए हैं। हालांकि वैसे ये रूटीन वाइज 2-3 क्लासेस की ये गेम होती है, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको चीजें जो है ना शार्ट शार्ट करके बताऊं। अभी ये अगेन मैं एक आर्टर ब्लॉक मार कर रहा हूँ H1 का, इसे हम मिनट 5 में जाके देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं। कोई आर्टर ब्लॉक या आर्टर फ्लो मिनट 5 का पड़ा हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे पास इधर आर्टर ब्लॉक पड़ा हुआ है, बेहतरीन है, ठीक है। ये हमारे पास देखें, ये वाली रेड कैंडल हमारे पास पिछली कैंडल का इसने हाई तोड़ा हुआ है और इसमें एफवीजी भी है, और ये वाला हमारे पास रिफाइन आर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये वाला रिफाइन आर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वाली कैंडल हो जाएगी। इसको हम क्या कह देंगे जी, हमारे पास है रिफाइन आर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया, सॉरी ये गलत लिखा गया थोड़ा सा। वैसे कौन सी इंग्लिश की क्लास हो रही है, इतना तो चलता ही है। रिफाइन आर्टर ब्लॉक, ठीक है, ये हमारे पास रिफाइन आर्टर ब्लॉक है। अगर हम मिनट 3 में जाते हैं तो जो हमने सेकंड वाला एक एरिया मार किया ना जिसका हमें रिफाइन आर्टर ब्लॉक नहीं मिला, तो शायद हमें कुछ मिल जाए। जी हाँ इसमें हमें मिला है जी, लेकिन ये इनसाइड बार है, इस आर्टर ब्लॉक को हम नहीं ले सकते। तो बाज दफा ऐसा भी होता है आपको रिफाइन आर्टर ब्लॉक किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं भी मिलता, तो कुछ जरूरी नहीं है कि हमने हर टाइम फ्रेम में जो है ना ढूंढना ही ढूंढना है। तो इस तरह से हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आके अपना रिफाइन आर्टर ब्लॉक जो है ना वो ढूंढते हैं। जी हाँ मिल चुका है जी, देखें H1 में हमारे पास ये आर्टर ब्लॉक था। अगर हम मिनट 15 में आते हैं ना तो यही जो हमारे पास आर्टर ब्लॉक है ना, ये देखें मिनिमाइज हो रहा है। ये देखिए मिनट 15 में हमारे पास एक आर्टर ब्लॉक बन रहा है। तो यानी कि किसी ना किसी छोटे टाइम फ्रेम में लाजमन आर्डर पड़े होते हैं। रिफाइन आर्डर ब्लॉक M15 का है ये, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो ऐसा आर्डर ब्लॉक जो किसी बड़े टाइम फ्रेम का तो आर्डर ब्लॉक हो लेकिन छोटे टाइम फ्रेम का भी आर्डर ब्लॉक हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास रिफाइन आर्डर ब्लॉक है। तो आज की क्लास में हमने 4 चीजें जो है ना ये स्टडी की हैं। पहली चीज हमने फेयर वैल्यू गैप को स्टडी किया है, दूसरी चीज हमने आर्डर फ्लो को स्टडी किया है, तीसरी चीज हमने आर्डर ब्लॉक, और साथ हमने रिफाइन आर्डर ब्लॉक जो है ना उसको भी डिस्कस किया है। तो ये हमारे पास आज के दिन में 4 चीजें थी। मैंने कोशिश यही किया है कि आपको बहुत ज्यादा जो है ना डीपली चीजों को समझाऊं। खैर इतनी थी बड़ी वीडियो ना कोई देखता है और ना ही कोई लाइक करता है, लेकिन मैं क्या कहते हैं व्यूवर्स के लिए ये नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जो सीखना चाहते हैं। जो बंदा सीखना चाहता है ना वो वीडियो लंबी हो छोटी हो वो देख लेता है। और बाकी अभी आपकी ये समझे कि आपका बेसिक चल रहा है, मैं इसे एडवांस नहीं कहूँगा, ये बेसिक चीजें हैं। एडवांस में बहुत कुछ अभी बाकी है और वाकई ही बहुत कुछ बाकी है। तो अल्लाह ने चाहा तो ये एसएमसी का आपका कोर्स लिक्विडिटी का क्लियर होता है। तो इसी के साथ हम जो है ना आईसीटी की भी क्लासेस साथ जो है ना अटैच करेंगे। और तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, और अभी बस हो गई है। बाकी दो वैसे भी 2:30 का टाइम हो गया सुबह का,
इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, दुआओं में याद रखिएगा। कोई मैं आपसे फीस नहीं इसके ले रहा, सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो है ना, अगर रोटी रोजी आपकी इससे चल जाए तो शुक्र अल्लाह का, खुश की बात है। बाकी अगर किसी को कोई भी इशू है वो लाजमन इनबॉक्स में आके डिस्कस करे। बाकी रिज्क देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, और अगर अल्लाह मेरा बहाना बना दे किसी के रिज्क में इजाफे का तो ये बहुत खुशी की बात होगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वालिदैन की खिदमत करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक अल्लाह हाफिज़।